नमस्कार, आप सभी को इजी टेक अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं विज्ञान के क्वेश्चनों की। आज का टॉपिक है प्रकाश। प्रकाश एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो वो कोई भी एग्जाम हो, जैसे सीईटी हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, हरियाणा पुलिस हुआ, या आपके पास में पटवारी हुआ, ग्राम सेवक हुआ, कोई भी स्टेट का हो सकता है, टेक्नीशियन हुआ, या रेलवे से रिलेटेड जैसे डी ग्रुप हुआ, एनटीपीसी हुआ, लोको पायलट हुआ, टेक्नीशियन हुआ, आरआरबी जेई हुआ, सीनियर सेक्शन हुआ, या आरपीएफ हुआ, या एसआई हुआ, या सीजीएल से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रकाश से। सीजीएल में, एसएससी जीडी में, एसएससी सीजीएल में, इन सभी में प्रकाश से क्वेश्चन आते हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि जिस सामग्री में रोशनी यानी कि लाइट को पारित हो सके को क्या कहा जाता है, यानी कि जिसमें हम प्रकाश डालें और वो पूर्णतः हमें दिखाई दे, तो उसे क्या कहोगे? तो देखो, फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसलेट नहीं है, ये इसका क्या है, गलत आंसर है। ट्रांसपेरेंट बी इसका राइट आंसर है, यानी कि बी इसका क्या है, राइट आंसर है। ओपेक गलत आंसर है, ना ही डी ऑप्शन है। तो देखो, आज हम बात करते हैं प्रकाश से रिलेटेड। तो प्रकाश होता क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा ही है भाई। प्रकाश यानी कि लाइट। लाइट की अगर हम बात करें, प्रकाश की अगर बात करें, तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दृश्यमान अर्थात देखने में, हम लोग उसको देखेंगे तो हमें देखने में सहायता करती है। अगली अगर मैं बात करूं आपसे, तो प्रकाश की जो तरंगे हैं, प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएमएफ वेव होती है। ध्यान रखना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है? प्रकाश तरंगों के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसकी आवश्यकता नहीं होती? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, और ये निर्वात में भी गमन करती है। किसमें गमन करती है? निर्वात में भी गमन करती है। अगली अगर हम बात करें, तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ होती है, और इस अनुप्रस्थ होने का अगर मूल कारण की बात करें, तो ये ध्रुवीकरण होता है, यानी कि पोलराइजेशन होता है। किनके कारण? इसको अगर स्पष्ट बात करें तो किसके कारण होता है? ध्रुवीकरण के कारण। अगली अगर हम बात करें कि प्रकाश तरंगे का जो तरंग दैर्घ्य होता है, प्रकाश तरंगों का तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ यानी कि लैम्डा, ये कितने के बीच में होता है?
3900 डिग्री एंगस्ट्रम, 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है। ध्यान रखना, एंगस्ट्रम इन तरंग दैर्घ्य के क्या है, यूनिट है। अगर मैं बात करूं कि आपसे बोले कि एक एंगस्ट्रम बराबर में मीटर में चेंज करें तो कितना होता है, 10⁸ माइनस का 8 मीटर होता है। अगर बात करूं, सॉरी मीटर में अगर हम बात करें तो इसका होता है 10⁻−10 मीटर होता है। अगर यहां पे हम बात करें, एक एंगस्ट्रम बराबर में 10⁻−10 मीटर होता है। लेकिन सेंटीमीटर में अगर मैं बात करूं तो एक एंगस्ट्रम बराबर में 10⁻8 सेंटीमीटर होता है। अगर मैं मिली में बात करूं तो एक एंगस्ट्रम बराबर में 10⁻7 mm होता है। इस यूनिट से रिलेटेड भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगली अगर हम बात करें तो अगला क्या कहता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश कैसे गमन करेगा, एक सरल रेखा में क्या करेगा, गमन करेगा। और प्रकाश की जो चाल है वो निर्वात में कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। अगली अगर मैं बात करूं कि जो प्रकाश की निर्वात में चाल है, प्रकाश की निर्वात में चाल है वो होती है 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और ये सबसे पहले किसने दिया था, रोमर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था, इसके बारे में किसने बताया था, रोमर नामक वैज्ञानिक ने बताया था। उसने बोला था कि इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगली अगर मैं बात करूं तो देखो, जब ये सीधी रेखा में गमन करती है तो हमें छाया का आभास होता है। जैसे हमने हाथ रखा प्रकाश में तो इसकी छाया बनती है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, सरल रेखा गमन करने के बाद में जब अपारदर्शिक पदार्थ प्रकाश के मार्ग में लाते हो तो आपको छाया का आभास होता है, ठीक है। अगली अगर मैं बात करूं कि प्रकाश डूल नेचर का होता है, प्रकाश डूल प्रकृति का होता है। यानी कि ये कैसे कैसे गमन करता है, तरंग के रूप में भी और दूसरा कण के रूप में भी। देखो तरंग की बात करें, तरंग देखो कंसेप्ट देखना, तरंग की बात करें जिसके भी लास्ट में, अगर आपके पास में जिसके भी लास्ट में या तो ये न या ये न आ जाए तो वो प्रभाव तरंग को रिप्रेजेंट करता है। मैं जस्ट याद करने के तरीके से बता रही हूं। और कण के रूप में जिसमें प्रभाव आ जाए, शब्द आ जाए, तो वो कौन सा होता है, प्रभाव को रिप्रेजेंट करता है। तरंग में जैसे परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवीकरण, ठीक है, ये सभी कौन से प्रभाव में आते हैं, तरंग के प्रभाव में आते हैं। और कण के में जैसे टिंडल प्रभाव, रमन प्रभाव, ठीक है, ये सभी प्रभाव से बता जाता है वो प्रकाश की कैसी प्रवृत्ति को रिप्रेजेंट करता है, कण को रिप्रेजेंट करता है। इन सभी को पढ़ेंगे पार्ट बना बना के अलग अलग, तब बताएंगे कि कौन सा तरंग प्रभाव है और कौन सा कण प्रभाव है, ठीक है। अगली अगर हम बात करें, प्रकाश की तरंग माध्यम पर निर्भर करती है। निर्भर करती है। प्रकाश की तरंग अलग अलग माध्यम में क्या होगी, अलग अलग चाल होगी। यानी कि प्रकाश की तरंग अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी क्या होती है, प्रकाश की चाल भी क्या होती है भाई, अलग अलग होती है, ध्यान रखना। अगला अगर हम बात करें, जैसे
आपने निर्वात में बोला कि निर्वात में कैसा है प्रकाश की चाल, निर्वात में कितनी होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड। अगर आपको ये बोले कि जल में यानी कि पानी में कितना होता है आपके पास में, यानी कि 2.225 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है। अगर आपसे बोले कि कांच में कितना होता है, तो कांच में क्या होगा आपके पास में 2 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होता है। यानी कि ऐसे ही अलग अलग माध्यम में क्या होता है, अलग अलग प्रकाश की चाल होती है। अगली अगर बात करें कि प्रकाश की चाल माध्यम और चाल और उसकी तरंग दैर्घ्य को बदलती है, परंतु आवर्ती को कभी भी क्या नहीं करता है, बदलता नहीं है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदलता है, परंतु आवर्ती नहीं बदलती। चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदलता है, परिवर्तित होता है, परंतु आवर्ती नहीं बदलती है। अगला अगर मैं बात करूं तो प्रकाश के माध्यम में अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है। प्रकाश का माध्यम किस पर निर्भर करता है, प्रकाश का माध्यम या प्रकाश की चाल का माध्यम किस पर निर्भर करेगा, अपवर्तनांक पर भी निर्भर करता है, निर्भर करता है। तो आगे के क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो आगे का क्वेश्चन आपके पास में है, आगे का क्वेश्चन क्या कहता है, क्योंकि बेसिक क्लियर कर दिया तो अब क्वेश्चन जल्दी हो जाएंगे। जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे कहते हैं। भाई जैसे कि आप किसी भी पेज पर ऑयल डाल दो यानी चिकनाट कर दो और उससे आप प्रकाश गुजारोगे तो आप देख नहीं पाओगे बिल्कुल भी, या कांच है उसको घस दो, बगैर घसे हुए में तो चाल होती है प्रकाश की, लेकिन अगर कांच को आप घस देते हो तो उसको भी देखोगे तो प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा। तो वो माध्यम कौन से हैं भाई, यानी कि जिन पदार्थों से होकर वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता उसे क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। यानी कि ए इसका राइट आंसर है। उसे क्या कहोगे भाई आप, पारभासी कहोगे। यानी कि जैसे आपके पास में मैंने एग्जाम्पल बताया, चिकने कागज घसा हुआ कांच, ठीक है। पारदर्शी का मतलब जिससे हम प्रकाश गुजारे वो आसानी से दिख जाए। तो जैसे इसमें पारदर्शी में जैसे हवा हुई, पानी हुआ, ये सभी कौन से है, पारदर्शी में। अपारदर्शी का मतलब कि जिस भी प्रकाश के मार्ग में हमने अपारदर्शी वस्तु रख दी तो इससे ये गुजरेगा नहीं, ठीक है, दिखेगा नहीं, ठीक है। यानी कि गुजरेगा, हमने प्रकाश के मार्ग में कोई एक ऐसी वस्तु रखी है जिससे प्रकाश गुजर नहीं रहा है, तो अपारदर्शिक होती है। जैसे आप देखोगे तो इसको क्या लिख सकते हो आप, इसको कागज, ठीक है। कागज आर पार दिखाई देने वाला पारदर्शिक होता है और जो आर पार नहीं दिखाई दे वो क्या होता है, अपारदर्शिक होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव प्रकाश से संबंधित है। प्रकाश के किससे संबंधित है, टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है भाई,
प्रकीर्ण से संबंधित है, ना परावर्तन है, ना प्रवेक्षण है, ना अपवर्तन है, तो कौन सा है? प्रकीर्ण। और टिंडल प्रभाव कण प्रकाश की कण प्रवृत्ति पर रिप्रेजेंट करता है, उस पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होगा? निर्वात में अभी हमने देखा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग कह दो या चाल कह दो, एक ही बात है। चाल बोल दो या वेग बोल दो, कितना होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि इनवर्स, यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें 7 है, इसमें 8, यानी कि इसमें 2 है, तो ये कोई सा भी आंसर नहीं है, यानी कि ए इसका क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ये वापस वही रिपीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन अलग अलग में पूछा जा रहा है। निर्वात में रोशनी की गति, गति बोल दो, वेग बोल दो, चाल बोल दो, एक ही बात है। कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि 3 × 10⁸, यानी कि राइट आंसर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की गति अधिकतम निम्नलिखित में से किस माध्यम में होती है? सबसे अधिकतम निर्वात में होती है भाई, हमेशा ध्यान रखना। सबसे अधिकतम किस में होगी? निर्वात में होगी, यानी कि निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और पानी में कितनी होती है? 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। अगर मैं कांच की बात करूं तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है। अगर इस निर्वात की अपेक्षा करें तो हवा में 0.3, यानी कि हवा में बात करें तो 0.03% कम होती है। किससे? निर्वात से। निर्वात से। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे अधिक किस में होगी भी? अधिकतम निर्वात में होगी, यानी कि सी इसका क्या है? राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश में संचरित होता है। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। किसमें करता है? सीधी रेखा में। सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए छाया का बनना। ठीक है, ये सभी सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए तो बनता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, इसलिए क्या बनता है? छाया वगैरह का बनना। यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा है? डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि जब वस्तुएं प्रकाश के मार्ग में आती है तो छाया बनती है। कैसी वस्तुएं रखें कि छाया बने? अपारदर्शिक वस्तुएं रखें, जिससे क्या बन जाएगी? छाया बन जाएगी। तो देखो पारदर्शिक, पारदर्शिक रखोगे तो सेम प्रकाश दिखाई देगा, यानी कि प्रकाश उसके अंदर से क्या हो जाएगा? गुजर जाएगा, यानी हमें दिखाई देगा। जैसे वायुमंडल में पानी में प्रकाश देते हो तो भी दिखाई देता है। ठीक है, प्रकाशमान में नहीं। अपारदर्शिक, अपारदर्शिक छाया का बनना अपारदर्शिक वस्तुएं हैं। जैसे आपने लकड़ी रख दी, कागज रख दिया, या मानो कि मैंने हाथ ही रख दिया, तो देखो ये छाया सी बनती है नहीं बनती है? अगर प्रकाश होता है तो उससे छाया बनती है। जैसे अपन कहीं पे खड़े हैं या लाइट चल रही है तो शाम के टाइम में देखो अपने पास में क्या बन जाती है? हमारी परछाइयां वगैरह बनती है नहीं बनती है? वो सब क्या है? हम क्या है? अपारदर्शिक हैं। ठीक है। पारभासी का मतलब बिल्कुल भी प्रकाश नहीं गुजरेगा, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपके पास में, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा प्रदान किया गया था? ध्यान रखना, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत सबसे पहले मैक्स प्लांक के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि ए भी नहीं रहेगा, न्यूटन भी नहीं रहेगा, प्लांक, मैक्स प्लांक ने, फैराडे भी नहीं रहेगा। मैक्स प्लांक ने क्या कहा था कि जब इस प्रकाश की जो फोटोन है, जो क्रियाएं हैं, वो E बराबर में क्या होती है? HV होती है। और यहां पे V इसने आवर्ती को माना था और H क्या था? प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक था। ठीक है। अब ये आवर्ती है तो प्रकाश की चाल C, प्रकाश की चाल को C से रिप्रेजेंट करते हैं भाई। C बराबर में क्या होता है? यानी कि आपके पास में आवर्ती, आवर्ती यानी कि V गुणा में तरंग दैर्घ्य लैम्डा। तो V की जगह आप क्या लिख सकते हो? C/λ भी लिख सकते हो।
सी बटे लैम्डा भी लिख सकते हो, क्योंकि ये आपके पास में यहाँ पे आवर्ती को किसने माना है, प्लांक ने आवर्ती को v माना, और ये हमारे पास क्या है, तरंग दैर्घ्य है। तो यहाँ पे यदि v का मान रखोगे तो E बराबर में क्या हो जाता है, hcv बटे लैम्डे। इससे कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, सी इसका राइट आंसर है। अगली अगर हम बात करें तो अगली बात है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, साबित करती है कि एकमात्र घटना कौन सी है। भाई प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग तो होती है, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग में भी कौन सी होती है, अनुप्रस्थ होती है। और ये साबित कौन करता है कि जब दोलन गति करता है तो ये साबित करता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन यानी कि उस कण के लंबवत जा रहा है, यानी कि उसका दोलन उस कण के क्या कर रहा है, लंबवत कार्य कर रहा है। यानी कि जो हमारे पास पृष्ठ है उसका जो प्रकाश का कण है वो उसकी क्या कर रहा है, गति लंबवत कर रहा है। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, प्रकाश का फैलना नहीं, विसर्जन नहीं, अस्क्षेप नहीं, ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है ऐसी वस्तु जो खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हो और उन्हें क्या कहा जाता है। खुद से प्रकाश उत्पन्न नहीं करेगी तो उसे क्या कहोगे आप, यानी कि अप्रदीप्ति वस्तुएं कहलाओगे। कि जैसे अपने पास में कागज है, मेज है, कपड़ा है, या खुद से प्रकाश उत्पन्न करता है क्या, नहीं, अप्रदीप्ति कहलाती है। देखो ऑप्शन देखो, पारदर्शी का मतलब जिनमें आर पार प्रकाश दिखाई देना, प्रकाश का दिखाई देना, प्रकाश का दिखाई देना, जैसे वायु हुआ, पानी हुआ इत्यादि। अप्रदीप्ति की मतलब जो प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता हो, प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता हो, जैसे लकड़ी, पेपर, दरवाजा, मेज, करता है क्या, प्रकाश को उत्पन्न नहीं करता। अगला है पारभासी वस्तु। पारभासी का मतलब होता है जिसमें से प्रकाश बिल्कुल नहीं दिखाई देगा, जिसमें प्रकाश बिल्कुल दिखाई नहीं देता हो, जैसे चिकना कागज, घिसा हुआ कांच। प्रदीप्ति का मतलब क्या होता है कि वह वस्तु जो प्रकाश को उत्पन्न करती हो, वह वस्तुएं जो प्रकाश को उत्पन्न करती है, जैसे सूर्य, मोमबत्ती। समझ में आ गया। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा भाई, यानी कि बी इसका राइट आंसर रहेगा। बी इसका क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल के किस प्रकार से संबंधित है। अपवर्तनांक क्या करता है भाई, अपवर्तनांक क्या करेगा, प्रकाश की चाल पर निर्भर करता है। जितना तरंग दैर्घ्य, ध्यान रखना, तरंग दैर्घ्य और अपवर्तनांक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जितना तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा अपवर्तनांक उतना ही कम होगा। और यहां पे अगर हम बात करें तो अपवर्तनांक बराबर में क्या होता है, अपवर्तनांक बराबर में होता है हवा में प्रकाश की चाल बटे में पदार्थ में प्रकाश की चाल।
अगले अगर हम बात करें बटे में क्या है, प्रकाश, पदार्थ में प्रकाश की चाल। अब ये अपवर्तनांक है, अपवर्तनांक है, ये तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य को प्रभावित करता है। यानी कि जितना लैम्डा होगा, यानी कि अपवर्तनांक मानो आपके पास में ज्यादा है तो तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगा प्रकाश का, ये ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, हवा में प्रकाश की चाल गुणा में पदार्थ में प्रकाश की चाल, नहीं, एक गलत आंसर है। अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल प्लस में पदार्थ की प्रकाश चाल, नहीं, गलत आंसर है। अगला है कि अपवर्तनांक पदार्थ में प्रकाश की चाल, यानी उल्टा हो गया ये भी गलत है। तो राइट आंसर कौन सा है, अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल बटे में पदार्थ में प्रकाश की चाल, राइट आंसर है आपके पास में डी, इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है कि वस्तुएं जो अपनी रोशनी स्वयं उत्पादित करती है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्ति कहोगे या क्या कहोगे, जो चमकती हो, खुद से क्या करती हो, चमक पैदा करती हो। पारदर्शी वस्तुओं का मतलब जिसमें प्रकाश आर पार दिखाई देता हो। गैर चमकदार जो वस्तुएं चमकती नहीं है, प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हो, अप्रदीप्ति बोल सकते हैं। स्पष्ट वस्तु, स्पष्ट वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई देने वाली वस्तु होती है। चमकदार वस्तु, यानी कि इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगली अगर हम बात करें, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है, क्यों? देखो भाई, घास को आप देखोगे, घास की सतह पर आपका क्या गया, आपतित किरण गिरी आपकी आंख से और उस घास की पृष्ठ से टकराकर आपको वापस दिखाई दे रही है, परावर्तित होकर आपको क्या दिखा रही है, वापस दिखाई दे रही है। तो घास को जब आप देखोगे तो हरा रंग दिखाई देना यानी कि परावर्तन की घटना है। एक तो पहली बात तो क्या है, परावर्तन की घटना है, यानी कि हमारी आंखों में जो कलर हमें महसूस होता दिखता है और उसको वापिस, जैसे ब्लैक है उसको देखते हैं तो ब्लैक दिखता है, वापिस हमने देखा यानी कि आपतित किरण क्या गई, ब्लैक पे गई और वो वापस रिफ्लेक्टेड होकर हमें वापस ब्लैक दिखाई दे रही है ना, तो वो क्या है, ये सभी घटनाएं परावर्तन की होती है। अब इसमें पूछा गया है कि ये हरे रंग को, प्रकाश को वापस हमारी आंखों में परावर्तित करती है, हाँ राइट आंसर है, यानी कि अपनी आंखों में वापस हरे रंग को क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। अभी देखो आप लोग देखोगे मेरा दुपट्टा रेड कलर का है तो आप देख रहे हो वीडियो को, तो आपने देखा कि रेड, आपकी आंखों पर ये रेड कलर पड़ा लेकिन परावर्तित होकर आपकी आंखों में वापिस रेड चला गया, तो ये कैसी घटना है, ये सभी घटनाएं परावर्तन की घटनाएं होती है। अगला अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपके पास में, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास के पहली बार प्रकाश को मापा था? ओले रोमर ने प्रकाश को सबसे पहले तो प्रकाश को सी से रिप्रेजेंट किया और इसकी जो चाल थी निर्वात में, सबसे पहले रोमर ने दी थी 3 × 10 की घात निर्वात में 8 मीटर पर सेकंड, और सन कौन सा था आपके पास में, सल 1676 था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा रहेगा, सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है सूर्य की रोशनी में हरे रंग का दिखाई देने वाला एक कपड़ा लाल रोशनी में देखने जाने पर काले रंग का दिखाई क्यों शुरू हो जाता है? देखो, जो लाल रंग का कपड़ा है उसको देखोगे तो अब वो सारी किरणों को क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, इसलिए वो कैसा दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। आगे हम इनकी क्लास यानी कि डिविडेशन करके पढ़ेंगे, जैसे परावर्तन के अलग से, अपवर्तन के अलग से, प्रकीर्णन के अलग से, ये सभी क्लासें एक एक चैप्टर बना के पढ़ेंगे, तो जिससे पूरी प्रकाश की क्लासें जो भी 8-9 क्लासेस बनेगी उसमें आपका कंसेप्ट बहुत क्लियर हो जाएगा, सारे क्वेश्चन आप सोल्व कर पाओगे। तो देखो, कपड़ा लाल रंग की तरंग आयाम को पूर्णतः अवशोषित कर लेता, हाँ तभी तो ब्लैक कलर दिखाई देता है, ए इसका राइट आंसर है। ये अपवर्तन की वजह से होता है, नहीं। ये प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है, नहीं। ये लंबन त्रुटि की वजह से होता है, नहीं। यानी कि राइट आंसर क्या है, कपड़ा लाल रंग को की तरंग आयाम को पूर्णतः क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अंतरिक्षयान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। भाई अंतरिक्षयान या अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं रहता है, वायुमंडल नहीं रहेगा तो कोई भी प्रकाश विकिरणों में नहीं बटेगा, तो कोई भी प्रकाश विकिरणों में नहीं बटेगा तो वो
कैसा रंग होगा, काला रंग ही रहेगा। तो देखो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, काला इसका राइट आंसर रहेगा, नारंगी नहीं, नीला नहीं और लाल भी नहीं। तो ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? गली में जो पीली लाइट लगी होती ना, उसमें किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? नियॉन का नहीं, फास्फोरस का नहीं, नाइट्रोजन का, किसका? सोडियम वेपर लैंप का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सोडियम वेपर लैंप का उपयोग किया जाता है। ये आपके पास में बेसिक प्रकाश से रिलेटेड थे, आगे हम इनका भाग करके पढ़ेंगे परावर्तन वगैरह से, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करें तो कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन पे आपको परावर्तन पढ़ाएंगे, परावर्तन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो अगली अगर हम बात करें तो अगला है जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना।